मैं आप लोगों को ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ाने जा रहे हैं, जो सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पहली यूनिट है। तो ग्रुप या समूह किसे कहते हैं ये सबसे पहले समझते हैं। तो ग्रुप इन जनरल हम लोग जो नोटेशन यूज करते हैं ग्रुप के लिए वो G, O। G एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट, माना G एक आरेख समुच्चय है। O इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन G। O कैपिटल G में परिभाषित एक द्विचर संक्रिया है। तब G, O ग्रुप कहलाता है। मीन्स G जो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, वो ऑपरेशन O के रेस्पेक्ट में ग्रुप कहलाता है इफ़ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग 4 कंडीशंस। यदि यह निम्न 4 प्रतिबंध संतुष्ट करता है। तो जो पहली कंडीशन है वो G1 कहलाती है, जिसे हम लोग क्लोजर एक्जियोम या हिंदी में संबरक भी कहते हैं, संबरक अवग्रहित। संबरक अवग्रहित या क्लोजर एक्जियोम। क्लोजर का मतलब होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। ये फॉर ऑल का साइन है और ये बिलोंग्स टू। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। अगर A, B कैपिटल G के अवयव हैं तब ए ऑपरेशन और ओ हम लोग लेके चल रहे हैं तो ओ प्लस ए डॉट जो भी लेके चलेंगे, मीन्स ए अगर जी में है, बी जी में है, तो एम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी है ये क्लोजर एक्जियोम होता है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर जी के हैं, मीन्स ए जी में है, बी जी में है, तो ए ऑपरेशन बी, जैसे प्लस ऑपरेशन है तो ए प्लस बी जी में है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स का सेट है कैपिटल आई, तो ये प्लस के रेस्पेक्ट में क्लोजर को होल्ड करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी मान लो 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, तो इनको प्लस करने से जो 2 + 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, वो भी एक इंटीजर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्लोजर को समझ सकते हैं कि आई कैपिटल आई भी द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो 2 और 3 अगर दो इंटीजर हैं तो उनको प्लस करने से जो वैल्यू होगी 2 + 3 वो भी एक इंटीजर होगी। तो ये क्लोजर एक्जियोम हो गया कि ए जी में बी जी में, तो ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी, दिस इज क्लोजर। G2 प्रॉपर्टी जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ग्रुप होने के लिए वो होती है एसोसिएटिव सहचार अवग्रहित, एसोसिएटिव एक्जियोम। एसोसिएटिव या सहचार में 3 एलिमेंट लेके चलने होते हैं ए बी सी। मीन्स कैपिटल जी के कोई 3 एलिमेंट अगर हैं A, B, C, कैपिटल जी के एलिमेंट्स हैं, तब A ऑपरेशन B ऑपरेशन C की जो वैल्यू है इट मस्ट बी इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। तो दिस इज क्लोजर एक्जियोम। A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, ये क्लोजर हो गया। G3 जो थर्ड कंडीशन है ये है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हिंदी में कहते हैं तत्समक की उपस्थिति। तो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन के लिए ढूंढो तो आइडेंटिटी 1 होता है, प्लस के लिए देखोगे तो आइडेंटिटी 0 होता है। मीन्स ई से डिनोट करते हैं, तो ई बिलोंग्स टू जी इज आइडेंटिटी, ई बिलोंग्स टू जी तत्समक होता है अगर ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए आ जाए। उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि 1 × A इक्वल टू A, तो 1 क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी। तो E बिलोंग्स टू G इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ E ऑपरेशन A इक्वल टू A। उल्टा कह लो तो A ऑपरेशन E इक्वल टू A, तो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो G3 जो थर्ड कंडीशन है वो है तत्समक की उपस्थिति। G4 आखिरी जो कंडीशन है ग्रुप होने के लिए वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम की उपस्थिति। तो प्रतिलोम जो होता है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, तो मान लो B है, ठीक है, लेट बी इज इनवर्स ऑफ A इन G अंडर ऑपरेशन स्टार। तो माना B G में स्टार या जो भी O ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, तो O ऑपरेशन के अधीन जो है वो एक इन्वर्स है। तो अगर B A का इन्वर्स है, जो 4 का इन्वर्स 1/4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से E आता है। तो B अगर A का इन्वर्स है तो ये तय मान लो कि B ऑपरेशन A करने से E मिलेगा। उल्टा करोगे तो A ऑपरेशन B करने से E मिलेगा। तो B इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ A
बी ए का इन्वर्स होगा अगर ए इंटू बी या बी इंटू ए करने से ई आ जाए। याद कर लो कि प्लस के लिए आइडेंटिटी जो है वो 0 होगी, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1। तो इस तरह से आप देखोगे तो जो 4 प्रॉपर्टी हैं किसी सेट में होल्ड होती हैं कैपिटल जी में या कोई और सेट है तो हम उसको ग्रुप कहेंगे अगर वो 4 कंडीशन है: क्लोजर एक्जियोम, संबरक अपग्रहित, एसोसिएटिव सहचार, आइडेंटिटी तत्समक की उपस्थिति, इनवर्स प्रतिलोम की उपस्थिति। अब क्लोजर को समझते हैं एक बार और। क्लोजर का मतलब होता है कि कोई दो एलिमेंट फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए एंड बी आर इन जी, देन ए ऑपरेशन बी आर ऑल्सो इन जी। एसोसिएटिव बहुत सिंपल है, ब्रेकेट खिसकाना, जो ब्रेकेट बी और सी में लगा वो ब्रेकेट खिसका के जो है ए और बी में कर लो। तो 3 एलिमेंट्स अगर ब्रेकेट खिसकाने से कोई फ़र्क नहीं डालते हैं, उनकी वैल्यू इक्वल होती तो हम कहते हैं जी इज़ एसोसिएटिव। आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो ई इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ई तत्समक होता है अगर ई ऑपरेशन ए करने से ए आ जाए। उल्टा भी कर सकते हो, ए ऑपरेशन ई 1 के लिए, प्लस के लिए 0 और डॉट के लिए 1 आइडेंटिटी है। इन्वर्स ढूंढते हैं तो इन्वर्स में जैसे ए कोई एलिमेंट है, जी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो ए का इन्वर्स बी होगा इफ़ बी ऑपरेशन ए करने से या ए ऑपरेशन बी करने से ई आता है। तो जी ओ इज कॉल्ड ग्रुप। जी ओ समूह होगा इफ़ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग 4 एक्जियोम्स। तो समूह होने के लिए 4 कंडीशन होती हैं: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई ग्रुप जो है वो अबेलियन है, अबेलियन का मतलब होता है आबेली समूह, ए बी ई एल आई ए एन। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, आबेली समूह किसे कहते हैं? तो आबेली समूह को समझने के लिए सबसे पहले समूह समझते हैं कि कोई सेट कैपिटल जी ग्रुप होता है। ग्रुप कब होता है? अगर उसमें 4 कंडीशन हो: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। अब अगर किसी ग्रुप में एक कंडीशन और हो जाए, या यूँ कह लो कि किसी सेट जी में 5 कंडीशन हो, तो अगर ग्रुप है तो एक और कंडीशन हो जाए, 5वीं, 4 तो पहले से ही उसमें है, या जी में 5 कंडीशन हो तो उस 5वीं कंडीशन होती है कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव एक्जियोम, क्रम विनिमय अपग्रहित। कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय बहुत सिंपल होता है कि कोई 2 एलिमेंट मान लो हैं ए कॉमा बी, तो इफ़ ए एंड बी आर एलिमेंट्स इन जी, तो अगर ए कॉमा बी जी के एलिमेंट हैं तब ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो अगर ए और बी जी के एलिमेंट हैं तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। ये कंडीशन आपको समझनी चाहिए। ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन और अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 कंडीशन। 5वीं कंडीशन है कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय। 4 कंडीशन जो है वो क्लोजर। अब देखो, अगर कोई सेट कैपिटल जी पहली 2 कंडीशन होल्ड करता है, मीन्स क्लोजर होल्ड करता है और एसोसिएटिव होल्ड करता है, तो हम लोग कहेंगे इट इज़ अ सेमी ग्रुप। क्योंकि ग्रुप होने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? 4: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, संबरक, सहचार, तत्समक और प्रतिलोम। अब सेमी का मतलब क्या होता है? अर्ध समूह, सामी समूह। तो सेमी मतलब अर्ध समूह होने के लिए कितनी? 4 होती टोटल ग्रुप में, तो सेमी ग्रुप में होंगी 2। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो 2 कंडीशन हैं वो होंगी क्लोजर और एसोसिएटिव। तो अगर किसी सेट को, कैपिटल जी को, या कोई और सेट है, उसे ग्रुप दिखाना है, सेमी ग्रुप दिखाना है, तो हमें केवल 2 कंडीशन दिखानी है। पहली कंडीशन क्लोजर एक्जियोम और दूसरी कंडीशन एसोसिएटिव एक्जियोम। अगर ग्रुप दिखाना है तो 4 कंडीशन, सेमी ग्रुप दिखाना है तो 2 कंडीशन, और अबेलियन ग्रुप दिखाना है तो ग्रुप होने के बाद एक और कंडीशन होगी जो होगी कम्यूटेटिव एक्जियोम, क्रम विनिमय अपग्रहित। इस तरह से हम देखते हैं कि ये ग्रुप, सेमी ग्रुप और अबेलियन ग्रुप, ये 3 डेफिनेशन आप लोगों ने क्लियर कर ली।